In this video we will discuss about searching techniques. सर्चिंग टेक्निक का मतलब है कि हम किसी इंफॉर्मेशन को कैसे सर्च करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेजेस। सो इंफॉर्मेशन इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, बट हाउ यू विल सर्च योर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। So for accessing your information by using search engine, we use some searching techniques. Well, there are two types of searching techniques: Boolean search and the phrase search. Well, first of all we will discuss about the Boolean search on the internet. द इंटरनेट इज़ वास्ट कंप्यूटर डेटाबेस। जो इंटरनेट होता है दैट इज़ वास्ट कंप्यूटर डेटाबेस। ये बहुत ज़्यादा इसमें डेटाबेसेस होते हैं। एज सच इट कंटेंट्स मस्ट बी सर्च्ड एज पर द रूल ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस सर्चिंग। और इसलिए इसके जो कंटेंट्स होते हैं उनको इस तरह से अरेंज करके रखना चाहिए कि उसको आसानी से किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च किया जा सके। तो इसमें कुछ डेटाबेस के रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डेटाबेस को अरेंज किया जाता है। मच ऑफ डेटाबेस सर्चिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बूलियन लॉजिक। और बहुत सारे जो डेटाबेस होते हैं उनमें जो सर्चिंग जो होती है वो बूलियन लॉजिक की टेक्निक को फॉलो करने के साथ साथ सर्चिंग की जाती है। That refers to the logical relationship among search terms। और बूलियन लॉजिक का मतलब है लॉजिकल रिलेशनशिप among सर्च टर्म, यानी कि हमारा जो सर्च टर्म है उसमें क्या लॉजिकल रिलेशनशिप हो सकता है। बूलियन लॉजिक कंसिस्ट ऑफ 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो बूलियन लॉजिक्स होते हैं उसमें 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। और वो क्या ऑपरेटर्स होते हैं? और एंड नॉट। ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं, इन्हीं तीनों का तो ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स है, और एंड नॉट। अब इनका हम यूज़ करके किसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पे 2 टर्म को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया गया है। डिस्लेक्सिया एज वेल एज एडल्ट्स, ठीक है। तो इन दोनों को ये फाइंड आउट करेगा, ये एंड का टर्म, एंड का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे नॉट यूज़ किया गया है। नॉट का मतलब है कि न ही ये टॉपिक हो न ही ये टॉपिक हो, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब कुछ हो, ठीक है। तीसरा है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि या तो बिहेवियर हो, जैसे कैट्स और फिलाइंस, तो इन दोनों में जो भी अवेलेबल होंगी उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन वो दे सकता है। ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जैसे आपको सर्च करना है, ठीक है, वाटर एंड पॉल्यूशन, तो एंड ऑपरेटर को यूज़ किया गया है। वाटर पोल्यूशन आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वाटर सर्च कर सकते हैं, नॉट पोल्यूशन, पोल्यूशन नहीं रहेगा। डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या फिर डिजिटल कंप्यूटर प्लस सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से आप जो बूलियन सर्चिंग टेक्निक है इसका यूज़ करके इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, ओके। दूसरा टेक्निक है फ्रेज सर्चिंग। और फ्रेज
searching. A particular topic can also be searched by typing a relevant phrase. You will usually be required to enclose the phrase in quotation marks. For example, space the final frontier. स्पेस द फाइनल फ्रंटियर। तो ये क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, ये भी फ्रेज है। फिर प्रिंसेस डायना एक्सीडेंट, प्रिंसेस डायनाज एक्सीडेंट। तो ये मतलब एक तरह के टर्म्स हैं यानी कि फ्रेजेस हैं जिनका यूज़ करके यहाँ पे आप देखिए ये टर्म्स टाइप करके और इन्फॉर्मेशन को क्या किया जा रहा है, प्रिंसेस डायनास एक्सीडेंट। ओके, तो ये सारे सर्च टर्म्स को टाइप किया जा रहा है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं जिनको आप देख सकते हैं। ओके, remember, you should capitalize the first letter for a search on proper name of people, companies or products, because many words in English are used both as proper and common nouns like Bill Gates, Oracle, Lotus, etc. The list is endless. ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको सर्चिंग करनी है। एंड डेफिनेटली सर्च इंजन प्रोवाइड्स यू टू methods, and these two methods help you to search any type of information in a very proper and easier manner. अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेटा सर्च इंजन के बारे में। A meta search engine does not own a database of web pages. मेटा सर्च इंजन का अपना कोई डेटाबेस नहीं होता है। दूसरे जो सर्च इंजन होते हैं उनका अपना डेटाबेस होता है, बट मेटा सर्च इंजन का अपना डेटाबेस नहीं होता है। When you submit keywords in its search box, it transmits your search simultaneously to several individual search engines and their database of web pages. जब आप मेटा सर्च इंजन का यूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वो मेटा सर्च इंजन दूसरे सर्च इंजन से लिंक्ड होता है और उस सर्च टर्म को अलग अलग बहुत सारे सर्च इंजन्स को पास कर देता है। वो अपने डेटाबेस में उस इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और फिर वो रिलेटेड टर्म्स को डिस्प्ले करते हैं। विद इन अ फ्यू सेकेंड यू गॉट बैक रिजल्ट फ्रॉम ऑल द सर्च इंजन्स क्वेरीड, और कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि जो भी सर्च टर्म हमने दिया था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करके आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्विकली सर्च हो जाती है। The www.search.com, the www.searchwebcrawlers.com, www.mama.com and www.cartoon.com and meta search engines। ये कुछ सर्च इंजन्स हैं जो मेटा सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। वेब क्रॉलर, ममा, कार्टून, ये सब मेटा सर्च इंजन के एग्जांपल्स हैं। आप यहाँ जाके और मेटा सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को फाइंड देख सकते हैं कि किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन को फाइंड करता है। ओके, एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी आप करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।